हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। हम लोग बच्चों लॉगरिथम पढ़ रहे हैं और आज लॉगरिथम का लेक्चर 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग लॉगरिथम में आज थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास का था उसको डिस्कस करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन सोल्व करने का सबसे अच्छा जो तरीका क्या है कि जो आपका इक्वेशन दिए हुए है लॉगरिथमिक इक्वेशन और उसमें अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालने के लिए है। से मान लो कि x है अननोन क्वांटिटी, तो उसका वैल्यू या वैल्यूज निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि लॉगरिथमिक जो इक्वेशन जो दिए हुए हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, या लॉगरिथमिक जो फॉर्मूला है उसको यूज करके लॉगरिथम को के इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब लॉगरिथमिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉगरिथम जो है वो हट जाए, और लॉगरिथम जब हट जाएगा लॉग जो फंक्शन है वो रिमूव हो जाए। अगर लॉग फंक्शन अगर रिमूव हो जाएगा तो आपका जो गिवन इक्वेशन जो है वो जनरल अलजेब्रिक फंक्शंस में आ जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशंस में आ जाएगा, जिसको सोल्व करना बहुत बेहद ही आसान होता है। यही मेन मकसद है कि एनी हाउ लॉगरिथमिक फंक्शन को रिमूव करना, कन्वर्ट कर देना अलजेब्रिक फंक्शन में, अलजेब्रिक इक्वेशंस में, और उसके बाद उससे x का वैल्यूज निकाल लेना। जो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो जो x है अननोन क्वांटिटी, आपको y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो जो अननोन क्वांटिटी है दैट इज x, उसका मान लो कि एक से ज्यादा वैल्यू आया। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यू आया, एक आया। ठीक है, तो वही सब सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। x का वो सब वैल्यूज को काउंट करना है, लेना है जो ईच एंड एवरी टर्म जो इक्वेशन का दिए हुए है उसको सेटिस्फाइड कर सके, लॉगरिथम अनडिफाइंड नहीं हो। x का वैसा वैल्यू नहीं लेना है कि जिसके कारण कोई भी लॉगरिथमिक टर्म गिवन इक्वेशन का अनडिफाइंड हो जाए। तो लॉगरिथम जैसे डिफाइंड होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रत्येक टर्म को, लॉगरिथमिक टर्म को देखेंगे कि x के किस वैल्यूज के लिए या वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, वही सब वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ओवरऑल यही है, इसको हम स्टेप वाइज लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखिए मेथड टू सोल्व लॉगरिथमिक इक्वेशन। स्टेप 1, स्टेप 1 में write down the given logarithmic equation and simplify it। स्टेप 2 में सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, रिमूव लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन फ्रॉम द इक्वेशन obtained in step 1। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग रिमूव कर देंगे जो स्टेप 1 में सिंप्लीफाई करने के बाद आता है। ठीक है, इट विल रिड्यूस इट इनटू द सिंपल algebraic
इक्वेशन स्टेप 3 solve for the unknown number in the equation obtained in step 2. स्टेप 4 में don't take any value या values of known quantity number से x मान लेते हैं which make any term of the given equation undefined। तो जो अभी आपको हम बोले उसी के अकॉर्डिंगली ये सब लिखा हुआ है, समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जो लॉगरिथमिक इक्वेशन दिए हुए हैं उसको लिखो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई इस मैनर में करो कि जिसके कारण लॉग हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई होने के मतलब किस हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके कारण हमारा लॉगरिथम जो वर्ड है उसमें लॉगरिथम जो टर्म है, लॉगरिथम जो फंक्शन है वो हट जाए। तो रिमूव लॉगरिथम फंक्शन फ्रॉम द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 1। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो हटाएंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग फॉर्मूला, लॉगरिथमिक फॉर्मूला, ठीक है। स्टेप 1 में आया इट विल रिड्यूस इट, ये क्या कर देगा, रिमूव करने के बाद ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस में लेके आ जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या हो गया कि लॉगरिथम फंक्शन जब हटा दिए तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन बन गया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या कर देना है कि सोल्व फॉर द अननोन नंबर, जो अलजेब्रिक इक्वेशन में जो अननोन नंबर से मान लो x, उसको सोल्व करना है, उससे x का वैल्यू निकाल लेना है। सोल्व फॉर द अननोन नंबर इन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 4 में x का वैल्यू निकाल लिया। अब x का वही वैल्यू लेना है जो गिवन इक्वेशन जो रहेगा लॉगरिथमिक इक्वेशन, उसको वो सेटिस्फाइड कर सके। मतलब वैसा वैल्यू x का नहीं लेना है जिसके कारण कोई भी टर्म लॉगरिथमिक इक्वेशन का अनडिफाइंड हो जाए। कोई भी वैसा टर्म x का वैल्यू नहीं लेना है जिसके कारण लॉगरिथमिक टर्म, कोई भी लॉगरिथमिक टर्म गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन को अनडिफाइंड कर सके, ठीक है। तो ये मेन है इसका मेथड, ठीक है। अब प्रॉब्लम बनाएंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे प्रॉब्लम एक बनाते हैं और आगे भी बढ़ेंगे। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, सोल्व फॉर x, ठीक है। इफ log 2x स्क्वायर इज -1, ऐसा आपको अगर दिए हुए है तो सॉल्यूशन। अभी लॉगरिथमिक इक्वेशन है ना, एक ही लॉगरिथम टर्म है, तो इसलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि log a n इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर a पे पावर x रेज हो जाता है इज इक्वल टू n, तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू ये। लॉगरिथम फंक्शन को एनी हाउ हटा के जनरल फंक्शन, जनरल अलजेब्रिक फंक्शन में लाना है, वही काम करते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला इसमें सेट कीजिए। a का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू x स्क्वायर हो गया और x का वैल्यू -1 हो गया। तो इतना इस पे सेट करोगे, उससे अच्छा सीख लो कि कैसे लिखाता है। x स्क्वायर, ये जो है x स्क्वायर जो n का काम कर रहा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पे ये पावर रेज हो जाता है, तो 2 पे -1 ये पावर रेज हो गया। तो और x स्क्वायर इज, ये कुछ और नहीं क्या है, 1/2 है। Therefore
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। क्लियर? अब ये यहां पे देखिए कि x का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लिए। अब x का वही वैल्यू लेना है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो x का हम लोग क्या पढ़े हैं कि बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 है, तो हर कंडीशन को, बेस के हर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। नंबर जो है n, कैपिटल N की जगह x स्क्वायर है, तो n जो है नंबर जो होता है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x स्क्वायर तो हम लोग जानते पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x स्क्वायर तो जानते हैं कि पॉजिटिव ही होता है और 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन को, मतलब लॉगरिथम को सेटिस्फाइड करेगा। तो जैसे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर logarithm is to be defined। डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ x का वैल्यू निगेटिव भी लोगे तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव भी लेंगे तो ठीक है, ये दोनों वैल्यू होगा। तो देयरफॉर ये इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना ये चीज? और भी प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम है, और इतना लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें x का वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो फर्स्ट को हम बनाते हैं 7 और इसका पावर 7x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लॉगरिथम का, a और n। इसमें हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो ये बेस कहलाता है, और अगर ये इसी पे अगर पावर है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a पे कोई पावर लॉगरिथम वाला, ये भी बेस है, ये भी बेस कहलाएगा। तो ये दोनों सेम है और लॉगरिथम का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये इक्वल टू n, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए। तो ये 7 मत मिल गया, मैच हो रहा है बेस, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो गया, x, यहाँ n है ना, तो ये x बच गया, प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। अब ये इक्वेशन, ये जो -3 है, ये आंसर होगा कि नहीं होगा? लॉगरिथम का जो भी x का वैल्यू आएगा उसको जरूर चेक करना है कि जो फंक्शन दिए हुए है तो लॉगरिथमिक टर्म अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है कहीं इसके कारण, तो इसलिए चेक करना जरूरी होता है। तो आप ऐसे करके हर प्रॉब्लम में चेक करना पड़ेगा। चेक लॉगरिथम को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, लॉगरिथम वाला टर्म यही ना है, सिर्फ लॉगरिथम वाला टर्म यही है, ये वाला है जो लॉगरिथम वाला टर्म है ये। तो ये लॉगरिथम वाला टर्म को क्या डिफाइंड होना चाहिए, x मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे करके लिखो कि लॉगरिथम फॉर log is to be defined, x must be greater than 0, ठीक है। x हमेशा 0 होना चाहिए, यहाँ पे नंबर, लॉगरिथम का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बट x यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, -3, बट x बराबर -3 बोलता है कि लॉगरिथम तभी डिफाइंड होगा जब x पॉजिटिव होगा, लेकिन x -3 आ रहा है, तो हेंस नो सॉल्यूशन, क्योंकि -3 इज निगेटिव वैल्यू। तो हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसलिए कि लॉगरिथम अनडिफाइंड हो जाएगा x बराबर -3 के लिए, ठीक है। तो पहला सोल्व हो गया। तो देख रहे हो, ऐसे आंख बंद करके मारोगे तो यही आंसर लिख दोगे, लेकिन इसको चेक करने के बाद क्या है, x बराबर -3 नहीं आंसर है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 5, नल सेट, है ना, इस तरह से। तो ये आपका, ये दूसरा में आपको देखिए, अब ये सोल्व करना है, 2x
x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या कंसेप्ट बन रहे हैं कि लॉगरिथम के टर्म को हटा दो, लॉग वाला। तो लॉग को हटा देंगे का मतलब इसको मिटा देंगे नहीं ना, लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज लगा के। तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो यहाँ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसको पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। तो ये जो है लॉग हम लोग जानते हैं an is equal to x, तो therefore n is equal to a to the power x, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ a हो गया 2, n हो गया x माइनस 3 और x हो गया 4। तो क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 2 का पावर 4 मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये 2 टू द पावर 4। तो अब ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 16 और ये 19। क्लियर, तो 19 आ गया। अब x का 19 वैल्यू हो सकता है तो चेक करो। चेक कैसे करेंगे, चेक लॉगरिथम वाला टर्म यही है, वो खाली है ये। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर log is to be defined, डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 3, ये जो n है पॉजिटिव होता है तो x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो देखो कि x के इस वैल्यू के लिए 19 के लिए x माइनस 3 पॉजिटिव है कि नहीं है। तो 19 दोगे तो 19 माइनस 3 दैट इज 16, तो 16 तो पॉजिटिव ही है, तो सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए x इज इक्वल टू इधर लिख देते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया 19 है ना जी, तो 19 दैट इज सॉल्यूशन, क्योंकि ये सेटिस्फाइड किया है। क्लियर, तो चलो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, p इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x का जो वैल्यू आएगा तो p का वही वैल्यू लेना है जो x का सबसे कम वाला वैल्यू हो। x का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही p है, p इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। ये सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देन द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर p इज इक्वल टू, 4 का पावर p को निकालना है। अब p क्या है, x का सबसे छोटा वैल्यू। x का मान लो कि एक वैल्यू 2 आया, एक वैल्यू 4 आया, तो p क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि x का सबसे छोटा वाला वैल्यू लेना है। क्लियर, ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व करते हैं ये सीखते जाइए। देखिए प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं मैथ का, वो जब भी कोई रिपीटेड टर्म आता है, जब भी कोई रिपीटेड, ध्यान से सुनो एकदम, जब भी कोई रिपीटेड टर्म आता है तो उसको एक अलजेब्रिक मार्क कर दो, अलजेब्रिक फंक्शन से मार्क कर दो। ठीक है, जैसे 2, क्योंकि ये 2 का पावर x लिखने में भी आपको तकलीफ होगा और इसको सोल्व करने में आपको दिक्कत होगा। तो अगर हम 2 का पावर x जो है उसको कोई y मान लेते हैं, x नहीं मान सकते हैं क्योंकि x ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए y। तो ले आपको एकदम सिंपल देखने लगेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन में आ जाएगा, उसको सोल्व करना बड़ा आसान होता है। तो 2 लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो आपका जो इक्वेशन जो बन गया क्या, इसको हम y मान लिए, तो y हो गया 15 y इज इक्वल टू 8। जब भी रिपीटेड टर्म हो, एक से ज्यादा रिपीटेड टर्म मतलब एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है सेम टर्म, तो उसको कुछ अलजेब्रिक फंक्शन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लीजिए और उसके बाद उसको सोल्व कीजिए। तो y मान लीजिए, अब देखिए कितना सुंदर y में दिखने लगा। ऐसे आधा से तो अधिक बच्चा को हार्ट अटैक हो जाएगा कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये अब ये देख लिया कि अलजेब्रा आ गया था, अलजेब्रा में तो हम शेर हैं, एक्सपोनेंशियल में ना डर लगता है ना, तो ये चीज है प्यार से डर लगता है बाबू, पढ़ाई से नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप इससे ऐसे कीजिए, इसको y स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 8y, इस तरह से इसको क्या लिखोगे, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये सिंपल अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
तो क्वाड्रेट 15 को ऐसे ये करिए तो कितना हो जाएगा 5 3, ठीक है 5 और 3। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे है जगह तो लिख लो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर और इधर अब लिखना शुरू करो, y कॉमन लो तो y माइनस 5 माइनस 3 तो y माइनस 5 क्लियर इज इक्वल टू 0। तो और y माइनस 3 y माइनस 5 0 और y बराबर या तो 3 होगा या y बराबर 5 होगा। क्लियर, y का वैल्यू जो आया वो आइदर 3 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो हम y किसको माने हैं 2 का पावर x को, तो और 2x3 और ये क्या है 2x5। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये आ गया आपको। अब p का वैल्यू वही लेना है जो आपको सबसे छोटा x का वैल्यू हो। तो अब इसमें से x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर। तो देखो x का वैल्यू ऐसे कैसे निकलेगा, जब इधर 2 था तो अब इसकी कैसे बनाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। देखिए नया टाइप का आया है, तो लॉगरिथम लीजिए, इसमें लॉगरिथम, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। तो लॉग ले लो दोनों साइड, टेकिंग ऐसे इंग्लिश लिखाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है वी गेट। तो लॉग ले लिए 2x और लॉग ले लिए 3। बेस इधर जो रखोगे वही इधर बेस रखना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इधर हम x निकालना है तो इधर 2 बेस ले लो, क्योंकि 2 2 मिलेगा तो 1 होगा, इधर भी 2। तो अब जानते हैं कि कंधा पे बच्चा है, चढ़ा हुआ है, तो ये उतरेगा इस तरह से। तो x और ये x इधर आ गया, तो आपका बचा क्या ये वाला, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू लॉग 2 3 ये आ गया। अब इससे जो आएगा वो देखते हैं, टेकिंग इसमें भी लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो देखो एकदम ध्यान से देखते जाओ, ऐसे लॉग दोनों साइड, जैसे अगर मान लो x बराबर y रहता है तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना जी। जो काम LHS में कीजिएगा वही काम RHS में करना होगा। तो LHS में लॉग लगाए तो इधर भी लॉग लगाएंगे, ऐसे करके ले सकते हैं लॉगरिथम। तो इस तरह से ये आ गया, क्योंकि ये देखो जब पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये है अननोन क्वांटिटी है, तो उसको नीचे उतारने के लिए तो लॉग लेना ही पड़ेगा, है ना। दो ही चीज से इस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व होता है, या इधर इसको लॉग लेके x के वैल्यू को निकाल सकते हैं, अन्यथा अगर ये 2 के फॉर्म में रहता है, 2 का मल्टीपल रहता है, 2 के पावर में रहता है, बना सकते थे। जैसे अगर इधर 8 रहता है तो 2 का क्यूब कर देते थे, x बराबर 3 हो जाता। लेकिन 5 को 2 के टर्म में नहीं ना लिख सकते हैं, 2 के टर्म में करने का मतलब 2 के पावर के फॉर्म में तो 5 होगा नहीं, तो इसलिए लॉगरिथम लेंगे। तो लॉग ले लिए। अब देखो इधर बेस 2 ले लो तो इधर भी बेस 2 होगा। जो लॉग बेस 2 में लेंगे तो लॉग 2 में, ये अब लॉग 2 ही क्यों लेंगे, बेस 2 ही क्यों लेंगे। आप 5 भी ले सकते हो, क्योंकि किसी एक को तो आप 1 कर दोगे तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। तो x निकालना है तो इधर पूरा समूचे x बन जाएगा अगर हम 2 लेके चलते हैं तो क्या होता है ये प्रॉपर्टी, x इधर बाहर आ गया, बचा क्या ये वाला बचा, इसका वैल्यू 1, तो log 2 5। अब p जो बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि p का वो वैल्यू लेना है जो स्मॉलेस्ट हो, x का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो लॉगरिथम में देखो, लॉगरिथम में नंबर कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, आपको ये कैसे लॉगरिथम वाला जज करेंगे। अगर देखो बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो बड़ा इजी हो जाता है उसको सोल्व करना। तो बेस तो दोनों का सेम ही है, तो जो नंबर ज्यादा बड़ा रहेगा वो वैल्यू बड़ा होगा। ये जैसे 5 बड़ा है, ठीक है, तो 3 से बड़ा है ना 5,
तो log 2 5 ग्रेटर देन log 2 3। क्लियर? तो इस तरह से ये लिख लीजिए। जो बेस अगर दोनों साइड दोनों में अगर कंपेयर करना है, जैसे देखो log, अब इधर बेस 2 है और इधर 8 है और log बेस 2 है और इधर 16 है, तो आप पूछोगे कि कौन बड़ा है, ई वाला टर्म बड़ा है कि ई टर्म बड़ा है। ठीक है, तो जब बेस दोनों साइड सेम है तो कंपेयर करना बड़ा आसान होता है। जो नंबर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जैसे इसका वैल्यू कितना हो गया देख लो, मतलब ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 16 बड़ा है 8 से, तो ये इसका क्या होगा 3 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 का पावर क्यूब, और इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, 2 पावर 4, तो ये 3 से बड़ा है ना 4, तो इस तरह से सही है ये। तो इसमें 5 वाला log 5 बड़ा है log 3 से, log 2 3 is smaller than log 2 5। क्लियर? तो आपको p का वो वैल्यू लेना है जो x का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट कौन है? e, तो इससे e बड़ा है, तो इसलिए p का वैल्यू log 2 3 ये लेंगे। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा है ये। अब आपको क्या निकालना है? 4 का पावर p, तो 4 का पावर p निकालना है। नाउ 4 टू द पावर p, तो 4 log 2 3, ठीक है। तो इसको इज इक्वल टू, क्योंकि आंसर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए है, तो इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हो ना, 2 का पावर, 2 का पावर 2 4 को, ठीक है, और इसका पावर log 2 3 ऐसे। क्लियर? तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 log 2 3। क्लियर? जैसे 2 का पावर 3 और पावर 2 ऐसे, तो आप 2 का पावर ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 6, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे करके लिख दिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये मैच कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए कि ये 3 होगा तो आपको यहाँ का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 2 को इसके ऊपर चढ़ा दो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर log 2 3 स्क्वायर। कंधा पे चढ़ेगा तो इधर आ जाएगा, ऊपर भी तो जा सकता है। अब ये देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, ये 2 और ये 2 मिल गया, तो बचा क्या? ये वाला, तो ये जो बचा वो आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 इज आंसर। ये आंसर, करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? ये वाला करेक्ट आंसर है। क्लियर? सो फार सो गुड। बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम था ये, लिखिए और कोशिश करना है ये पहले एक बार समझ लो, कॉपी में लिख लेना, उसके बाद अपने बनाने का कोशिश करना है। स्वयं बनाइए प्रॉब्लम को, तब जाके कहीं नॉलेज होगा, है ना। अभी हड़बड़ाने से नहीं होगा, सीखने से होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 को सोल्व द इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन है, तो पहले पहला इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। गिवन क्या है? ln लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि log है, बेस e है ना, तो ln x प्लस 1। सबसे पहले देखो इस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या है ना, बेस तो दोनों का सेम ही है, लेकिन अगर ऐसा ही रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर LOG यहाँ जो भी बेस हो, ठीक है, मान लो a है और x है, और LOG a है और y है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। मतलब बेस सेम रह गया तो ये log और ये log कैंसल होगा, दोनों का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 है। तो इस तरह से मान लो कि यहाँ 2 है, तो ये ऐसे से नहीं कैंसल होगा, ये 2 को इधर ले जाओगे तो ये x स्क्वायर होगा, उसके बाद ऐसे और ऐसे कैंसल होगा। क्लियर? तो इस तरह से ये आपको समझना है कि प्रॉब्लम को बनाने के लिए लॉगरिथम साइन हटाना होगा log, और log हटाने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। मतलब log हटेगा तो इधर, अगर log लेना होगा तो log ax log ay ऐसा दिखेगा, जो भी बेस लेना है आपको। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से ये बेस तो सेम है,
बट यहाँ हाफ होने के कारण ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। कैंसिल करके दिखाते नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे अगर ये नहीं रहता, सपोज बस समझा रहे हैं, तो ये लॉग और ये लॉग कैंसिल होके x प्लस 1 बराबर माइनस एक्स लिख सकते थे, लेकिन हाफ होने के कारण नहीं कैंसिल होगा, अभी नहीं होगा। तो उसको कोफिशिएंट दोनों का सेम ही रहना चाहिए, दोनों साइड कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। यहाँ ट्रू रहता तो कैंसिल कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाफ है तो नहीं होगा ऐसे करके। या तो इसका पावर रेज कर दो, नहीं तो 2 को इधर भेज दो। तो अभी गिवन क्या है, ln x प्लस 1, 2 इधर जाएगा तो ये आ गया, और ln माइनस एक्स ये लिख सकते हैं। अब इसका कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, तो कैंसिल नहीं होगा जब तक कोफिशिएंट दोनों साइड सेम नहीं होगा। तो ये 2 को इधर ये कर दो, रेज कर दो पावर, ऐसे करके लिख सकते हैं इज ln माइनस एक्स। क्लियर। अब दोनों साइड सेम हो गया तो कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज माइनस एक्स। क्लियर। अब यहां से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और x स्क्वायर और इस साइड आएगा तो 3x होगा, प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग x को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड से, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी मतलब x का कोफिशिएंट 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 1 इंटू c 1 by 2a1. This implies that x is equal to minus 3 plus minus 9 में से 4 5 रूट 5 by 2, ये आ गया। क्लियर। अब x का क्या वैल्यू हो गया, डेट इज x का माइनस 3 माइनस रूट 5 by 2 कॉमा माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ये हो गया। अब देखो लॉगरिथम में हम बार बार ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लॉगरिथमिक इक्वेशन सोल्व करना है तो जो आपका x का वैल्यूज आ रहा है उसको चेक करना पड़ेगा कि वेदर दिस वैल्यूज डिफाइन लॉगरिथम टर्म्स और नॉट। मतलब ये x का जो भी दो वैल्यूज है वो देने पे इस टर्म में क्या सेटिस्फाइड करता है, तो वो चीज आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो अभी चूंकि देखो इसका 2 मेथड से निकलता है, लेकिन अभी हम लोग साइन स्कीम पढ़े नहीं है इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। जो गौवा वाला मेथड है उसी पे डील करेंगे। तो चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन होगा कि ये वो होगा या एक वो नहीं होगा, है ना। तो चेक, तो क्या इंग्लिश लिखेंगे, फॉर log is to be defined, for log is to be defined। log को डिफाइंड होने के लिए क्या करना होगा, वो चीज है ना। तो लॉगरिथम वाला जो टर्म है, तो log में बेस e है, इसीलिए जब बेस e रहता है तो ln लिखते हैं। तो x प्लस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहला ये कंडीशन हो गया कि x प्लस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, इस तरह से। इसके लिए क्या होना चाहिए, दूसरा माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको और दैट इज इसको और लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x इज लेस देन 0, ठीक है। ये दोनों कंडीशन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर इधर ऐसे है तो इधर ऐसे डायरेक्शन आ जाएगा, और 0 में माइनस थोड़े ना लिखेंगे, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो ऐसा दिखेगा, और 0 इस तरह से। तो x इज लेस देन 0, ये और ये दोनों सेम ही है। x का कंडीशन निकाल लिए, x क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। साथ साथ x प्लस 1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब कौन सा वैल्यू में क्या होगा, ठीक है। देखो यहां पे देखिए, यहां पे x बराबर
माइनस रूट ये माइनस इतना और ये, तो ये तो लेस देन जीरो है, ये निगेटिव तो है, निगेटिव है क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव है, तो ओवरऑल निगेटिव है, तो ये तो लेस देन जीरो है। तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर गया, बट इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाइड करेगा? x प्लस वन पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो देख लो कि इसलिए x प्लस वन बराबर क्या होगा? -3 माइनस रूट 5/2 प्लस 1। इस तरह से इसको चेक कर लीजिए, -3 माइनस रूट 5, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, और +2 और ये 2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होगा तभी हो पाएगा, ये इंक्लूड करेंगे सॉल्यूशन में। तो देखो ये -3 अब +2 -1, अब -1 मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे -1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। तो ये ओवरऑल निगेटिव हो गया, जबकि x प्लस 1 चाहिए था पॉजिटिव, बट x प्लस 1 निगेटिव आ रहा है इस वैल्यू के लिए। कहने का मीनिंग है कि ये जो वैल्यूज जो है, ध्यान से समझना है, सीखना है, ये वैल्यू एक कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला कंडीशन को, कि ये लेस देन जीरो है, बट इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड न करना चाहिए, तभी ना x के इस वैल्यू के लिए ये भी डिफाइंड होगा और ये भी डिफाइंड होगा। जितना भी लॉगरिथम वाला टर्म है वो डिफाइंड होना चाहिए उस पार्टिकुलर x के वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। बट x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो इसलिए x का ये वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड कर दे रहा है लॉगरिथम वाला टर्म को। अब आपका दूसरा जो वैल्यू है इसको चेक कीजिए, चेक फॉर x इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 5/2 को, इसको चेक करते हैं कि क्या है ना। तो ये देखो x जो है रूट 5 का वैल्यू जो होगा 3 अगर लेते हैं तो 9 का ये स्क्वायर रूट 3 होगा, तो इसका मतलब ये 3 जो है -3 इससे पॉजिटिव में 3 से छोटा अंक होगा रूट 5, है ना। तो -3 प्लस कोई रूट ये 3 से छोटा कोई वैल्यू, तो ये ओवरऑल तो निगेटिव हो गया, है ना। तो इस तरह से ऐसे करके, ये नहीं कि अब स्क्वायर रूट 5 का निकालो और रखो एग्जैक्टली, वो सब नहीं करना है, ये सब आपको चेक करना है सिर्फ। तो ये लेस देन 0, तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया इसको भी, क्योंकि ये भी निगेटिव है। लेकिन अब नाउ निकालेंगे हम लोग x प्लस 1, ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये रखिए -3 प्लस रूट 5/2 प्लस 1, तो इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 5 प्लस 2/2। तो अब ये देखो बाबू, और x प्लस 1, अब ये देखो -3 प्लस 2, तो -1 प्लस रूट 5/2। अब रूट 5 का देखो 4, स्क्वायर रूट अगर 4 का लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो जबकि 4 से ज्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग में -1 करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ना आएगा, तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो है x का ये जो वैल्यू जो हुआ, x का वैल्यू ये वाला, दोनों इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों को सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली कर रहा है, मतलब एक साथ एट ए टाइम। कोई घटना एक ही टाइम में होता है उसको साइमल्टेनियसली समझो ऐसा करके, ठीक है, कि एक ही टाइम में x का वैल्यू इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया। x का ये वैल्यू एक ही टाइम में दोनों को नहीं सेटिस्फाइड किया, इसको सेटिस्फाइड किया बट इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं कर पाया, x प्लस 1 पॉजिटिव आने की जगह पे x प्लस 1 नेगेटिव आ गया, ठीक है, बट x प्लस 1 मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो गया? आंसर इसका आपका आंसर जो हो गया फाइनली ये वाला आंसर हो गया। कहां गया x वाला? ये ठीक है।
मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये -3 प्लस √5/2, ये फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, इतना तब तक कॉपी के लिए, ठीक है। अब बच्चों दूसरा प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। इस प्रॉब्लम को कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है, log2 3x - 2 इज इक्वल टू log, देखो इस प्रॉब्लम में बेस दोनों साइड सेम था, सिर्फ कोफिशिएंट के कारण कैंसिल नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन इधर बेस 2 है और इधर हाफ है, तो ये log और ये log कैंसिल नहीं होगा, बेस दोनों सेम रहेगा तभी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बेस सेम कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो 3x - 2 इज log 2 का पावर -1, हाफ को लिख सकते हैं, दैट इज x, ये नंबर हो गया। इस तरह से यहाँ एक छिपा हुआ रहेगा ऐसे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 2 3x - 2 इज इक्वल टू log, अब देखो पावर बाहर आता है तो ये क्या आएगा 1, अब -1 log 2x, ऐसे ये बाहर आएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट के द्वारा बाहर आएगा, कौन सा कंसेप्ट के द्वारा, इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि log a का पावर अगर q है, ये लिखो ये, और कोई नंबर है उसका पावर n लिख देते ना हम लोग, ताकि n है और इसका p है, तो ये क्या होता है कि ये ऑलरेडी सब बताया हुआ है, आपको हम रिवीजन करवाते हुए जा रहे हैं। ये p और ये q कंधा पे चढ़ा हुआ है दोनों, तो ये इधर बाहर आ जाएगा p/q, तो p/q बाहर आ गया, जो बचा बेस a है और ये नंबर n, ऐसे, ठीक है। इस कंसेप्ट का लगा के कंधा पे ये वाला था और ये -1 था, वो बाहर आ गया, 2 और x बच गया इस तरह से। तो अब आपका log, ये इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे कि कंसेप्ट से ये लिखे, ये वाला इससे लिखे, ये कंसेप्ट से, ठीक है। तो log 2 3x - 2 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये माइनस log 2x। अब log 2 और log 2 कैंसिल नहीं अभी भी होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है, ठीक है। दोनों साइड कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए ना, तब कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 2 3x - 2 log 2 और x का पावर -1, क्योंकि माइनस ये रेज हो जाएगा, ऐसा पावर रहता तो बाहर आता है। अब ये log और ये log कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या 3x - 2 x - 1, क्लियर। तो इस तरह से 3x - 2 बराबर 1/x लिख सकते हैं ना, और 3x² - 2 बराबर 1, 2x, ये x, इस तरह से 1। अब x इधर गया, अब ये है ना, देखो 1/x, क्लियर। तो अब ये हो गया 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको इसको ये फैक्टराइज कर दो, 3x² - 3x प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x कॉमन लेंगे तो x - 1 और +1 x - 1 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब करने आता होगा। तो और दिस इम्प्लाइज दैट 3x + 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0, और 3x + 1 इज इक्वल टू 0 आइदर, या x - 1 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर -1/3 और x बराबर 1, क्लियर। तो इस तरह से आप देखो दो वैल्यू आ रहा है, दोनों होगा नहीं होगा, क्या होगा चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक ये लिख के कर सकते हैं, या वहां पे आप जाकर बैठा सकते हैं, ठीक है। आप वहां से बैठाने के लिए अगर शॉर्टकट चाहिए तो देखो ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए x के वैल्यू के लिए,
कुछ भी वैल्यू हो x का हो, लेकिन ये 3x माइनस 2 तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, और ये x जो है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए x, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 3x माइनस 2, अगर मान लो कि हम 3x माइनस 2 को देखते हैं, 3x माइनस 2 निकालते हैं पॉजिटिव है इस वैल्यू के लिए कि नहीं, तो 3 इंटू माइनस 1/3 माइनस 2 तो इज इक्वल टू ये कट गया तो -3 विच इज निगेटिव, जबकि पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए। तो पॉजिटिव है ये नहीं लिख रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। 3x माइनस 2 तो 3x x के इस वैल्यू के लिए निगेटिव आ रहा है, देख रहे हो ना, x का वैल्यू दे दो ना, 3 इंटू 1 माइनस 3 इस तरह से, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, नहीं होगा क्योंकि 3x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। अब x बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, किसी एक में फेल हो गया ना तो इसको चेक करने के लिए इसका वैल्यू इसमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, कोई एक को फेल हो गया तो फेल हो गया, सब पास होना, इसको भी सेटिस्फाइड करें इसको भी सेटिस्फाइड करें। अब x बराबर 1 पे चेक करते हैं, ठीक है, तो x बराबर 1 पे चेक करते हैं तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये इस लॉगरिथम को तो टर्म को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो 3x माइनस 2 को, 3x माइनस 2 तो 3 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 1, तो ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x बराबर 1 इसको भी सेटिस्फाइड किया, सेटिस्फाइड मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है, डिफाइन कर पाया, और इसको भी डिफाइन कर पाया क्योंकि 3x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो ओवरऑल हेंस x का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, 1 ले। तो इस टाइप का देखो लॉगरिथम इक्वेशन में जो आपको डायरेक्ट आंसर जो आ रहा है कि ये और एक ये आया, तो ये दोनों नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो समझ में आ रहा है ना, मतलब चेक जरूर करते हैं, चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से ये असाइनमेंट जो दिया हुआ है सेकंड वाला उसी में का है, ठीक है। देखिए असाइनमेंट जो है हम लिख देते हैं, इसमें जो आपको बनेगा या बनाना है, जो हम थ्योरी पढ़ाए हैं उसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपको असाइनमेंट 2 का हम बात कर रहे हैं, पहला से लेके फर्स्ट से लेके 8 तक, है ना। होमवर्क में असाइनमेंट 2 का फर्स्ट से 8 तक जो भी सब क्वेश्चंस है वो पूरा बनाना है, ठीक है। 8 का तो हम कुछ बता नहीं ये किए हैं, बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बाद 14, 15, 16 ये सब बन सकता है, 17 बन सकता है, ट्राई करना है ना। बनेगा नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन है कि अपने से ट्राई करो, हम बता देंगे तो फिर क्या है ना कि माइंड उसी पे खाली फोकस करेगा, इसी मेथड आप अपने से ट्राई करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कहाँ गलती हो रहा है, तो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं या डाउट जो भी होगा वो उस तरह से, जब तक अपने से नहीं प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जितना बोलते हैं वो काम किया करो कि कौन कौन सा बनाना है, 1 से 8 तक बनाओ ना, इसका 1 से 8 तक कम थोड़े ना है, बहुत सा प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 से 8 तक बनाइए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो प्रॉब्लम है जो नहीं बनेगा वो हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। अपने अपने टीचर्स को जरूर विश करो, आशीर्वाद लिया ही होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।